कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर अपर कास्ट को डालना, सैयद को डाल देना, राजपूत मुसलमान को डाल देना, हिंदू राजपूत को, हिंदू ब्राह्मण को डाल देना, ये सिरे से ही नाइंसाफी है। हमारे साथ ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भी और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सब के साथ है। ये एक छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं कि 4 तारीख से ये जितने भी गैर कानूनी फैसले हैं 4 तारीख से हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ ऑफ 4 बारामूला से कठुआ की तरफ पैदल मार्च करेंगे, कूच करेंगे। उसमें हमारे साथ नौजवान साथी होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो भी चलना चाहेगा हम चलेंगे और अपनी कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटीज़ को भी ये भावर करवाएंगे कि जनाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी किया जा रहा है। के लोग हैं, हम स्टेट को दूध प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टेट को मीट प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टेट को ऊन प्रोड्यूस करते हैं, हम फॉरेस्ट की रखवाली करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये किया जा रहा है कि अपर कास्ट को हमारे हक पे डाका डालने के लिए उनको छूट दी जा रही है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं और सबसे पहले वो राजौरी गए और वहाँ पे लोगों को संबोधित किया और उसके बाद वहाँ पे जो बात छिड़ी है वो शर्मा रिकमेंडेशन, और उसके बाद जब कश्मीर वो प्रवेश हुए तो कश्मीर में भी वो बारामूला में जो गुजर कम्युनिटी है या बाकी जितने भी ट्राइबल जो लोग हैं उनके साथ हमारे साथ मौजूद है आज तालिब हुसैन साहब। बहुत सारी कोशिशें की गई है गुजरों को अपना हक दिलाने की। देश के गृह मंत्री ने भी बोला है कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा, पिछले कई सालों से इन लोगों को महरूम रखा गया है। तालिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ देश के गृह मंत्री ने यहाँ पे बोला है, शर्मा रिकमेंडेशन क्या है और इनके साथ जो वादे किए गए हैं क्या वो ज़मीनी सतह पे इन पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तालिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, उनने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल है, जो गुजर कम्युनिटी है, उनके साथ हम मिलेंगे, बैठेंगे, उनके जो मसले मसाइल है वो हम हल करेंगे। क्या बातचीत हुई है और क्या आपने कोशिश की है गृह मंत्री से बात करने की और आपके मसाइल क्या है? देखिए जनाब, बज़ाते ख़ुद मैं तो होम मिनिस्टर साहब से ना कभी मिला हूँ और ना ही कोई मिलने का प्रोग्राम भी है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी इस कम्युनिटी की थी वो उन्होंने बात की मिले, तो फिर चलें एक तरफ मिलना हो गया, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर साहब का ओपन बयान था कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी का जो हम जो उनकी रिजर्वेशन है वो कम नहीं करेंगे, ना तो उसमें किसी को हाँ, लेकिन दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको दबे पाँव कहीं ना कहीं ये भी लालच दिया कि आपको भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से ये गुजारिश कर दूं कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस था जिसमें रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन एंड कोटा विद इन द कोटा देयर इज़ नो प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। देखें जनाब, हमें शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी को और बाकी कम्युनिटीज़ को भी एक एक करके यहाँ पे 1991 में हमें ये रिजर्वेशन मिला है। और मैं आपको बता दूं कि कितना फ़र्क पड़ा है, कितनी तरक्की हुई है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का 2011 का सर्वे आप देख लें लिटरेसी रेट का, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी, लो लिटरेसी रेट किसी कम्युनिटी का अगर ट्राइबल कम्युनिटी का इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, इंडिया में अगर है तो वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है। तो आपने देख लिया कि कितनी ही अभी तरक्की हुई है। दूसरे नंबर पे एक रामनंदन कमेटी बनी जिसमें ये कहा गया कि जनाब क्रीमी लेयर जो है रिजर्व कैटेगरीज के अंदर, मतलब सिर्फ एसटी के अंदर नहीं, मतलब एससी के अंदर, ओबीसी के अंदर, बाकी जितनी कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके अंदर कमेटी इसलिए बनी कि हम क्रीमी लेयर को साइड करेंगे या देखेंगे कि जो क्यू में लाइन में लास्ट बंदा खड़ा है उसको भी इसका फायदा होना चाहिए रिजर्वेशन का। अब वो उसकी बात कहाँ पहुंची खुदा जानता है, लेकिन अब आज की डेट में हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे मैंने आपको बता दिया, तो उसके बाद आज आप अपर कास्ट को, जो कि ऑलरेडी अपर कास्ट का मतलब हो गया क्रीमी लेयर, अपर कास्ट को आप डाल रहे हैं फिर से ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। देखिए जनाब, ट्राइबल कम्युनिटी का होने का मतलब ये होता है कि जब आप ट्राइबल हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लोकल कमेटी है उसने ये 1965 में कहा है, वही चल रहा है आज तक, कि जनाब ट्राइबल होने की 5 शराइत हैं, 5 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले उनका खुसूसियात होनी चाहिए, कुछ ट्रेड्स है ना, ठीक, मतलब पुराने आपको लगना चाहिए कि ये वाकई खाना ट्राइबल है। वो कौन सा है जो अपर कास्ट को दाखिल कर रहे हैं? जनाब उनका इंस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। क्या मुख्तलिफ सकाफत है उनकी? कोई नहीं है। तीसरा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होती है नहीं है।
अरे वो बख्शी नगर के अंदर रह रहे हैं, पुंछ की सिटी के अंदर रह रहे हैं, रजौरी की सिटी के अंदर रह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं फाइनल कर लूँ इसको। और आखिरी ये है, सेकंड लास्ट ये है जनाब की शाइनेस उनके अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर होती है, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ वो घुल मिल नहीं पाते। आप देख लीजिए कौन कम्युनिटी नहीं कर पा रही है। और लास्ट है बैकवर्डनेस आपने देख लिया हमारी क्या हाशिर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे उठा के देख लीजिए, जितने भी सर्विस देख लीजिए। एक मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये सीधा सीधा बड़ा अफसोसनाक है कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर अपर कास्ट को डालना, सैयद को डाल देना, राजपूत मुसलमान को डाल देना, हिंदू राजपूत को, हिंदू ब्राह्मण को डाल देना, ये सिरे से ही नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भी, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सब के साथ है। ये एक छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं, अगर इसमें कामयाब हुए तो हिंदुस्तान के अंदर शायद पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या टेस्ट करना चाहिए तब जाके उनको पता लगेगा कि ट्राइबल कौन है या गुजर कौन है? नहीं, उनको तो सब पता है, उनको सब पता है। अब हमारा मसला तो ये क्यों है कि किया जा रहा है ये सईद को इसमें लाना या बाकी जो राजपूत से इस ट्राइब में लाना? इसका तो जवाब आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये किया जा रहा है? इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हमने जितनी भी गुजर कम्युनिटी की, ट्राइबल कम्युनिटी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कल हमारी मीटिंग हुई, हमने उन सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। आज तक कभी भी ट्राइबल की हिस्ट्री में कभी सारी ऑर्गेनाइजेशन से एक जगह नहीं आई। तो हमने कोशिश की, वो सारे के सारे एक जगह हुए इकट्ठे, और हमने अब फैसला लिया है कि 4 तारीख से ये जितने भी गैर कानूनी फैसले हैं, 4 तारीख से हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ ऑफ 4 बारामूला से कठुआ की तरफ पैदल मार्च करेंगे, कूच करेंगे। उसमें हमारे साथ नौजवान साथी होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो भी चलना चाहेगा हम चलेंगे, और अपनी कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटीज़ को भी ये भावर करवाएंगे कि जनाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए से एक गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ, हम जो ब्राह्मणों की तकद्दुस का मामला है, जो भगवान विष्णु ने कहा है मनु स्मृति के अंदर, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, कि वो भगवान विष्णु के मुँह से पैदा है, हम तो उनकी इज्जत की ध्यान रख रहे हैं। आप उनको उठा के शेड्यूल कास्ट में कैसे डाल दे रहे हैं? और राजपूतों का मामला ये है कि यहाँ पे आप जो बाहर के ममालिक से जो लोग आए थे उनको हटा दें तो 99% यहाँ पे राजपूत राजा रहे हैं। तालिब साहब ये बताएं, 370 खत्म होने के बाद कहा गया है कि अब यहाँ के लोगों को हक मिलेगा। जो भी लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे, चाहे गुजर, बकरवाल, कोई भी कास्ट कलर के हैं, उनको हक मिलेगा। आपको लग रहा है कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से यहाँ पे इनके साथ अन्याय हुआ, अब इनके साथ न्याय होगा, जो भी इनके जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि अनकॉन्शियसली ये सब किया जा रहा है, तो फ़र्क कहाँ पे आपको लग रहा है कि कोताही है? देखिए जनाब, इंसाफ करने की तो बात आपके सामने ही है कि सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर पैदल मार्च करना शुरू कर रही हैं। इसका जवाब तो ये है। और रहा सवाल कि अब आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, मसला ये है जनाब कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते, उसका सबको पता है, आपको भी पता है। हमारा मानना ये है कि हम ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, हम स्टेट को दूध प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टेट को मीट प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टेट को ऊन प्रोड्यूस करते हैं, हम फॉरेस्ट की रखवाली करते हैं। लेकिन हमारे साथ ये किया जा रहा है कि अपर कास्ट को हमारे हक पे डाका डालने के लिए उनको छूट दी जा रही है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के ज़रिए से तमाम एजेंसीज़ को कि ये नोट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही तरह से फीड करें, सही तरह से उनको फीडबैक दें कि ये तीसरी सबसे बड़ी जमात कम्युनिटी है, एथनिक ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। डिसाइड करती है गवर्नमेंट को, बिल्कुल डिसाइड करती है। और दूसरी बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भाई एक प्रोविजन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी जितनी आबादी होगी उतना ही हिस्सा आपको मिलेगा। तो हमारी 2014 के सर्वे के 2011 के सर्वे के हिसाब से हम 14,98,000 हैं। तो आज उसमें से ट्राइबल कम्युनिटी जो एक बकरवाल कम्युनिटी है, मतलब गुजर कम्युनिटी का एक हिस्सा, उसका आप जब सर्वे देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब आज से 2011 से 70 साल पहले 1941 में आज़ादी से पहले जो सर्वे हुआ उसमें 82,000 बकरवाल थे जम्मू कश्मीर में, और वो फिर उसके बाद कम होते गए, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर, और आज की डेट में 70 साल के बाद 2011 में वो 1,23,000 हो रहे हैं। तो ये बहुत भद्दा मजाक है। हमारी एक डिमांड ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट अच्छे से हो, और दूसरी बात ये है कि इमीडिएट ऑथेंटिक सर्वे कंडक्ट किया जाए जिससे हमारा पता लग पाए कि हम कितने हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम जितना परसेंट भी हैं, जो आपने 12% बोला था,
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट की 12% ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट हम कहते हैं कि ये सर्वे करने के बाद हम जितने हैं उतना सर्वे तो तालिब साहब ये बताएगा मुझे, ज़्यादातर इससे पहले भी आप एहतजाज करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन जब से देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए तो उसके बाद ये जो मसला इसमें ज़्यादा हाइप मिली। इससे पहले यहाँ की गवर्नमेंट्स ने क्या किया आपके साथ? जो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो गवर्नमेंट बनती थी उन्होंने क्या किया आपके साथ? जनाब पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया क्या नहीं किया आज उसका मसला नहीं है। बुनियादी तौर पे आज हम जिस मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं वो हमारी यही 3 डिमांड्स हैं, जो मैं 2 तो आपके सामने रख चुका हूँ, और तीसरी ये है कि जीडी शर्मा कमीशन जो है उसको हम सिरे से खारिज करते हैं, उसको हम रिकमेंडेशन को बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि शर्मा रिकमेंडेशन ट्राइब जो है वो उसको सपोर्ट कर नहीं, वो ट्राइब है, किसने बोल दिया वो ट्राइब है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा ना कि ट्राइब है। मैंने आपको जो 5 चीजें गिनाई हैं ट्राइब होने की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लुकर कमेटी, मैंने बताया ना आपको, लुकर कमेटी बोलती है कि सबसे पहले जनाब उनका प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, आपका स्पेशल खुसूसियात आपके अंदर होनी चाहिए पुराने वक्त से, आपको देख के लगना चाहिए कि आप ट्राइब है। दूसरे नंबर पे ये है कि जनाब आपका डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए। चौथे नंबर आपके अंदर शाइनेस होनी चाहिए बाकी कम्युनिटीज के साथ मिलने, और 5वां बैकवर्डनेस होनी चाहिए। आप कंपेयर कर लीजिए, 5 चीजें होनी चाहिए तब जाके आप ट्राइब होते हैं। तो ट्राइब अभी हैं, अभी तो रिकमेंडेशंस है ना। ये अपर कास्ट ब्राह्मण कैसे ट्राइब हो गया, राजपूत कैसे ट्राइब हो गया, सैयद कैसे हो गया? ऑलमोस्ट कंप्लीट है और नहीं वो ठीक है, कंप्लीट है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। हमें बड़ा मतलब हिंदुस्तान के कानून का बड़ा एहतराम है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का ही मैं बार बार आपको हवाला दे रहा हूँ कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमने जो डिसाइड किया है कि 4 तारीख से इंशाल्लाह मूव करेंगे, यही सारी बातें बाकी सारी कम्युनिटीज़ के सामने भी रखेंगे। पहाड़ी कम्युनिटी शायद जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उनके सामने भी बात रखेंगे। हमारी उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले हैं, अपने हकूक़ को बचा रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम बाहर। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तालिब हुसैन जो ट्राइबल कम्युनिटी के स्पोक्स पर्सन है, इनसे तफसीलन हमने बात की है। और देश के गृह मंत्री कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और उन्होंने शर्मा रिकमेंडेशन की बात की है, और ये ट्राइबल लोग कह रहे हैं कि उस रिकमेंडेशन को हम बिल्कुल खारिज करते हैं, हम वो रिकमेंडेशन नहीं मानते हैं, क्योंकि जिनको वो दिया गया है, जिनको वो रिकमेंडेशन दी गई है वो लोग ट्राइबल नहीं है। इसमें जांच पड़ताल होना चाहिए, तब जाके हमें भी इंसाफ मिले। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।